जय हिंद दोस्तों। फिर एक बार दो ऐसे महापुरुषों की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिनकी कहानी सुनने के बाद आपको इतना गर्व होगा कि आप इस भारत देश में पैदा हुए हैं। तो चलो शुरू करते हैं उन दोनों महापुरुषों की कहानी। उन दोनों महापुरुषों का नाम है आल्हा और ऊदल। भारत भूमि का गौरवशाली अतीत रहा है। उत्कट राष्ट्र प्रेम हमारे देश के वीर सपूतों का आभूषण रहा है। मातृभूमि की रक्षा के लिए भारत वीरों ने आत्म बलिदान को ही अपना मूल मंत्र माना था। हमारे देश की धरती पर समय समय पर वीरों ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपनी वीरता, शौर्य, पराक्रम एवं साहस से भारत को ही नहीं अपितु विश्व को भी प्रभावित कर लिया। वीरों की परंपरा में बुंदेलखंड क्षेत्र की वीर भूमि पर दो महान पराक्रमी एवं साहसी वीरों ने जन्म लिया, जिन्हें हम आल्हा और ऊदल के नाम से जानते हैं। वास्तव में इन दोनों महावीरों का चरित्र वीरत्व की मनोरम कथा है, जिसमें उत्साह और गौरव की मर्यादा का जीवंत रूप दृष्टिगोचर होता है। आल्हा और ऊदल सगे भाई थे। इनके पिता का नाम देशराज सिंह एवं माता का नाम देवल था। देशराज और वत्सराज सहोदर थे। माड़गढ़ की लड़ाई में माड़गढ़ के राजा कलिंग राय ने छल का सहारा लिया और रात्रि में धोखे से देशराज और वत्सराज सहोदर थे। मड़ावगढ़ की लड़ाई में मड़ावगढ़ के राजा कलिंग राय ने छल का सहारा लिया और रात्रि में धोखे से देशराज और वत्सराज को बंदी बना लिया और उनकी निराशस हत्या कर दी। आल्हा और ऊदल के पिता के युद्ध में मारे जाने के बाद महोबा के चंदेल शासक परमाल के महल में उनकी रानी मल्हना द्वारा आल्हा और ऊदल का पालन पोषण किया गया। रानी मल्हना ने इन दोनों बालकों को अपनी संतान के समान ही प्यार और स्नेह प्रदान करते हुए इनका पालन पोषण किया। समय के साथ दोनों बालक किशोरावस्था की दहलीज पर आते आते बरछी, बाण, कृपाण एवं घुड़सवारी की कला में दक्ष हो गए। एक दिन ऊदल ने अपने बड़े भाई आल्हा से शिकार पर चलने की जिद की। आल्हा और ऊदल अपने अन्य साथियों के साथ शिकार पर गए। दिन भर जंगल में घूमने के बाद कोई शिकार नहीं मिला। संध्या के समय आल्हा ने ऊदल को महल लौट चलने को कहा, किंतु दृढ़ निश्चयी ऊदल ने कहा कि भैया, बिना लक्ष्य भेद के वापस चलना वीरता का अपमान है, अतः मैं शिकार करके ही लौटूंगा। आल्हा लौट आए, किंतु ऊदल ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और शिकार की खोज में उरई राज्य की सीमा में प्रविष्ट हो गए। उरई के वन क्षेत्र में ऊदल ने एक हिरण का शिकार किया। उरई राज्य के वनरक्षक के प्रतिरोध करने पर वीर ऊदल ने उसे कोड़े से मारा और कहा कि उस हिरण का शिकार मैंने किया है, मुझे उसे ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। वनरक्षक ने ऊदल के इस कृत्य को धृष्टता मानते हुए अपने राजा महिल परिहार को सूचित किया। राजा महिल ने शिकारी ऊदल को दंड देने के लिए अपने पुत्र अभय सिंह को भेजा। अभय एवं ऊदल में युद्ध हुआ। ऊदल ने अभय को पराजित कर दिया। पुत्र की पराजय से घिन राजा माहिल आग बबूला हो गए। उन्होंने ऊदल के पालक महोबा के शासक चंदेल राजा परमाल से ऊदल की धृष्टता की शिकायत करते हुए, चक्कर ऊदल इतना बड़ा योद्धा है तो अपने पिता के हत्यारों से बदला क्यों नहीं लेता। संयोगवश इसी समय ऊदल दरबार में आ गए और पिता की हत्या की बात उनके कानों को भेद गई। आक्रोशित ऊदल ने अपनी माता देवल के पास जाकर पिता की हत्या के विषय में जानकारी चाही। यद्यपि माता ने अपने पुत्र को युद्ध की ज्वाला से बचाने के लिए पिता की बीमारी के विशेष में बताया, किंतु ऊदल अभी भी
अशांत थे। क्रोधित होकर उन्होंने अपनी माता से पुनः पिता के हत्यारे के विषय में जानना चाहा। विवश माँ ने ऊदल को सारी बात कह सुनाई। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ऊदल ने अपने चाचा ताला सैद एवं भाई आल्हा के साथ महोबा की सेना लेकर मड़ावगढ़ पर चढ़ाई कर दी। मड़ावगढ़ के राजा कलिंगराय को उन्होंने युद्ध में पराजित कर दिया। कलिंगराय अति विनम्र अनुरोध पर उसे क्षमा करते हुए अपनी अधीनता स्वीकार कराई। जागनिक कृत आलाखंड में इन दोनों वीर भाइयों की 52 लड़ाइयों की गाथा प्रणीत है। उन दोनों भाई एक से बढ़कर एक बहादुर थे। आल्हा धीर, वीर एवं ओजस्वी थे। ऊदल उग्र एवं दृढ़ निश्चयी वीर योद्धा थे। दिल्ली नरेश पृथ्वी राज के महोबा पर आक्रमण के समय भयानक एवं विध्वंसकारी युद्ध में ऊदल वीरगति को प्राप्त हो गए। अब आल्हा का मन निराश से भर गया। इस समय युद्ध के बाद आल्हा का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने आदिशक्ति की भक्ति में स्वयं को समर्पित कर दिया। तो ऐसे थे वीर आल्हा और ऊदल। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।